दोस्तों, एक कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से एक कॉलोनी में जाते हैं जहां पर ज्यादातर अमीर लोग रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद एक घर का दरवाजा खटखटा है तो अंदर से एक लड़का दरवाजा खोलता है। फिर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी, कहिए आपको किससे मिलना है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ है, मुझे आपकी मम्मी से मिलना है। तो एक बुजुर्ग महिला घर के अंदर से निकलकर बाहर आती है। जैसे ही वह कलेक्टर साहब के सामने पहुंचती है तो कलेक्टर साहब एकदम से उनके पैर छूने लगते हैं। अब बुजुर्ग महिला जैसे ही देखती है कि यह तो बहुत बड़ा अधिकारी है, इसके साथ सरकारी गाड़ी है, साथ में सिक्योरिटी भी है, तो वह उससे कहने लगती है कि अरे भाई साहब, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो। तो कलेक्टर साहब उनसे कहने लगते हैं कि माँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका वही बेटा राहुल हूं जिसे आपने ढेर सारी किताबें दी थीं। अब इस बात को सुनने के बाद बुजुर्ग महिला कलेक्टर साहब की तरफ गौर से देखती है तो उन्हें पहचान लेती है। दोस्तों, कौन थी यह बुजुर्ग महिला जिसके कलेक्टर साहब पैर छू रहे थे? क्या कहानी थी इन्होंने की जिस वजह से कलेक्टर साहब उनसे मिलने के लिए आए थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब्स कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार में माता पिता हैं, उनका एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखाकर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करवाना चाहते हैं, इसीलिए वह उसकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके पास कुछ पुश्तैनी जमीन है, उस पर खेती बाड़ी करते हैं, साथ में थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी भी कर लिया करते हैं ताकि उनके बेटे को पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना आए। इधर जो उसकी माँ है वह भी अपने बेटे का पढ़ाई लिखाई में पूरा साथ देती है। कहती हैं कि बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम एक बड़े अफसर बन सको और तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। राहुल भी ग्रेजुएशन के टाइम से ही यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक दिन राहुल के पिता मजदूरी पर गए हुए थे। वहां एक छोटा सा एक्सीडेंट होने के कारण उसके पिता को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं जिसमें मोटा खर्चा आने वाला था। अब यह बात जैसे ही राहुल को पता चलती है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की जितनी भी आमदनी हुआ करती थी वह सारी आमदनी से वह घर का गुजारा कर लिया करते थे। बचे हुए पैसे राहुल की पढ़ाई में लग जाते थे। लेकिन आज उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच में थे, उनको बचाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। तो राहुल अपनी मां से बात करता है और अपनी उस पुश्तैनी जमीन को बेच देता है। उससे जो पैसे आते हैं उन पैसों को अपने पिता के इलाज में लगा देता है। तो डॉक्टर साहब उसके पिता का इलाज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पिता अभी भी होश में नहीं आए थे। वह ऐसे ही बेड के ऊपर पड़े हुए थे। राहुल डॉक्टर साहब से पूछता है कि अब कैसी कंडीशन है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर भी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब यह बात सुनकर राहुल को बड़ा ही बुरा लगता है, तो वह अपनी मां के पास जाता है, अपनी मां को पूरी कंडीशन बताता है। तो उसकी मां कहती है कि बेटा, अब ऐसा करते हैं कि अब रब के हवाले छोड़ देते हैं, अब जैसा रब चाहेगा तो तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो वह कहता है कि मां, ऐसा नहीं होगा, हम अपने पिता का ट्रीटमेंट जरूर से कराएंगे। तो उसकी मां कहती है कि बेटा, कहां से कराएगा, हमारे पास जो पुश्तैनी जमीन थी उसको तो हम बेच चुके हैं, अब इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे। तो राहुल कहता है कि मां, कुछ पैसे तो उस जमीन बेचने के बाद बच चुके थे, कुछ पैसों का इंतजाम और करना है, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम अपना घर बेच दें। अब यह बात सुनकर उसकी मां फोट फोट कर रोने लगती है। कहती है कि बेटा, तू यह क्या कह रहा है, अगर हम घर को बेच देंगे तो हम रहेंगे कहां। लेकिन राहुल अपने घर को भी बेच देता है, उन पैसों को अपने पिता के इलाज में लगा देता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी डॉक्टर साहब उसके पिता को बचा नहीं पाते, उनकी मौत हो जाती है। राहुल अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, फिर अपनी मां को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब तक वह उसी मकान में रह रहे थे जो मकान राहुल ने बेचा था। उसने मकान मालिक को अपनी कंडीशन बता दी थी, तो उसने कहा था कि कोई बात नहीं भाई, जब तक तुम्हारे पिता का इलाज हो तुम यहीं पर रह सकते हो। लेकिन जैसे ही उसके पिता की मौत हो गई तो उसके बाद राहुल को वह मकान छोड़ना पड़ता है। उस मकान को छोड़कर जाते हुए राहुल और राहुल की मां की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर एक किराए के मकान में वह लोग शिफ्ट हो जाते हैं।
राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूं, जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाएगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तू ऐसा कर, तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, मैं तेरे लिए मेहनत मजदूरी करूंगी, मैं ऐसा कोई काम कर लूंगी और तेरी पे भाई के लिए भी पैसे कमा लिया करूंगी। अब यह बात जैसे राहुल सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ को गले से लगा लेता है, कहता है कि माँ, आपको कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों काम एक साथ में कर लूंगा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, साथ में नौकरी भी कर लूंगा, जिससे हमारी गुजर बसर हो जाए। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ से मना कर दिया था। फिर इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। उसे जैसा भी काम मिला करता उस काम को कर लिया करता। ज्यादातर वह ऐसा काम देखता जहां पर उसे निगरानी रखनी पड़ा करती, क्योंकि निगरानी रखते समय वह पढ़ाई भी कर सकता था। तो इसी तरह से वह इधर उधर काम करते हुए एक पोस्ट कॉलोनी में वॉचमैन की जॉब पकड़ लेता है। दिन के समय जब उसे कोई काम नहीं रहा करता तो वह अपनी एक किताब को लेकर वहीं पर पढ़ाई करते रहता। अब बीते दिनों में उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। उसने अच्छे नंबरों से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। जॉब से जो भी पैसे मिला करते उन पैसों को वह अपनी माँ को दे देता। वह वहां पर जॉब कर रहा था। जॉब करते हुए जो कॉलोनी के अंदर कुछ व्यक्ति होते, वह जैसे ही उसे पढ़ता हुआ देखते तो कोई तो उसे फटकार लगाने लगता है, कहता है कि अगर तू पढ़ाई करेगा तो यहां पर ध्यान कैसे रख पाएगा। तो कोई उसकी पूरी कहानी पूछता, फिर उसका मजाक उड़ाने लगता। लेकिन राहुल उन सभी बातों को सुनता रहता और अपने काम में व्यस्त रहता। एक दिन वहां से एक महिला गुजर रही थी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल होगी। वह जैसे ही राहुल को पढ़ाई करते हुए देखती है तो उसकी तरफ जाने लगती है। राहुल उन्हें देखकर अपनी किताब पीछे की तरफ छुपा लेता है। उस महिला का नाम शालिनी था। शालिनी राहुल से कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ, तुम्हारे हाथ में क्या है। लेकिन राहुल उनसे मना करता है, कहता है कि मैडम, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं आपसे भला क्या छुपा सकता हूं। इतनी ही देर में वह महिला उसके पास पहुंच गई थी। फिर उसका हाथ पकड़कर उस किताब को अपनी आंखों के सामने ले आती है। शालिनी उस किताब को देखती है तो वह भी पढ़ी लिखी थी, तो वह पढ़ लेती है कि यह किताब तो यूपीएसएससी की है। तो उससे पूछने लगती है कि तुम यूपीएसएससी करना चाहते हो। तो राहुल कहता है कि हाँ मैडम, मैं यूपीएसएससी क्लियर करना चाहता हूं। तो शालिनी जी कहती हैं, यह तो बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, क्योंकि मेरे बेटे ने भी इसको करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसे नहीं कर पाया। अब एक कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन तुम इस तरह से वॉचमैन की जॉब करके यहां इस पढ़ाई को कैसे कर सकते हो। उसके बाद राहुल शालिनी से कहता है कि मैडम, मेरी बहुत परेशानी है, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो मेरे घर का खर्च नहीं हो पाएगा। तो शालिनी उससे पूछने लगती है कि कौन सी परेशानी है जो तुम्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ रही है। तो राहुल अपनी पूरी कहानी उस महिला को बताता है। उसकी कहानी सुनकर शालिनी को उस लड़के पर तरस आता है। वह कहती है कि बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी, तू इस मकसद में जरूर से कामयाब हो। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। शालिनी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उनका बेटा ड्यूटी पर जाने ही वाला था। वह उससे कहने लगती है कि बेटा, तुमने यूपीएसएससी की तैयारी की थी ना। तो वह कहता है कि हाँ माँ, मैंने तैयारी की थी। तो वह कहती है, तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, जो तुम काफी सारी किताबें खरीद कर लाए थे। बेटा कहता है कि माँ, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, शायद स्टोर रूम में पड़ी होंगी। ऐसा कहकर वह ऑफिस के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोकती है कि बेटा, तू ऐसा कर, उन सभी किताबों को मुझे लाकर दे दे, मैं उन्हें किसी को देना चाहती हूं। तो उसका बेटा कहता है कि माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप ऐसा करना, बाद में ले लेना, मैं शाम को आकर निकाल कर रख दूंगा। लेकिन शालिनी अपने बेटे से जिद करने लगती है, कहती है कि अभी के अभी उन किताबों को लाकर मुझे दे दो। तो बेटा चिल्लाते हुए स्टोर रूम से उन सभी किताबों को ढूंढ कर ले आता है। फिर अपनी पूछने लगता है कि माँ, आप इन किताबों को किसे देना चाहती हो। तो शालिनी बता देती है कि मैं इन्हें वॉचमैन को देना चाहती हूं, वह यूपीएसएससी की तैयारी करता है। इस बात को सुनकर उनका बेटा हंसने लगता है, कहता है कि माँ, यूपीएसएससी क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको पता होगा मैंने कितनी पढ़ाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूपीएसएससी को क्लियर नहीं कर पाया। इसके बाद शालिनी अपने बेटे से कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, वह भले ही इस टेस्ट को क्लियर ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत तो देखो, वह वॉचमैन का काम करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। बेटा कहता है कि ठीक है माँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूं। इतना कहकर उनका बेटा वहां से चला गया
और शालिनी उस थैले को जैसे तैसे लेकर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड राहुल उसे देखता है तो कहने लगता है कि मैडम, इसके अंदर क्या है? तो वह कहती है कि इसमें कुछ किताबें हैं, मैंने सोचा शायद तुम्हारे काम आ जाएंगी। मेरे बेटे के लिए तो यह रद्दी है, हो सकता है तुम इसे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर पाओ। राहुल उस थैले को खोलता है। उसके अंदर की किताबें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसुओं को देखकर शालिनी मैडम उससे पूछने लगती है कि बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के हैं? तो वह कहता है कि मैडम, जो किताबें आपने मुझे दी हैं, इन किताबों को मैं काफी दिनों से खरीदने की सोच रहा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से मैं खरीद नहीं पाया। शालिनी मैडम उससे कहती हैं कि बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे बेजर बता सकते हो। ऐसा कहकर शालिनी मैडम वहां से चली जाती है। राहुल उनके किताबों को अपने पास रख लेता है। वह बहुत ही खुश था। अब वह उन किताबों को पढ़कर अपनी तैयारी करने लगता है। शालिनी मैडम भी बार बार उसके पास आया करती थी। उसकी छोटी मोटी चीजों के लिए उससे पूछा करती थी, जैसे कभी चाय के लिए तो कभी खाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़ाई लिखाई कितना महत्व रखती है। अगर यह पढ़ लिख कर कामयाब हो गया तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। कई बार उन्होंने उसे कुछ पैसों की भी मदद दी थी। वह कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना, क्योंकि शालिनी मैडम के पति एक सरकारी नौकरी में थे। उनकी मौत के बाद पेंशन अकाउंट में आया करती थी, तो इसी वजह से शालिनी मैडम पेंशन के पैसों में से उसको आर्थिक मदद भी दे देती थी। उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। धीरे धीरे समय बीता और यूपीएससी का टेस्ट आ जाता है। राहुल सभी टेस्ट में क्लियर पास हो जाता है और कलेक्टर बन जाता है। इसके बाद राहुल ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वहां से अपनी वॉचमैन की जॉब को छोड़ देता है। शालिनी जी जैसे ही देखती है कि राहुल तो यहां से चला गया है, तो वह सोचती है कि हो सकता है उसे कहीं और काम मिल गया हो। ऐसा सोचकर वह अपने घर के अंदर आराम से जीवन बिताने लगती है। लेकिन राहुल अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग के दौरान उसे जो भी वेतन मिला करता, उसे अपनी मां के पास भेज दिया करता, ताकि उसकी मां उन पैसों से अपने जीवनचर्या को चला सके। कुछ समय बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग के पहले दिन ही राहुल अपने साथ अपनी गाड़ी को लेता है और सीधा उस पॉश कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां शालिनी मैडम रह रही थीं, जिन्होंने उसे आर्थिक मदद दी थी। अब जैसे ही कलेक्टर साहब की गाड़ी उस कॉलोनी में घुसती है तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो अब राहुल की जगह पर था, वह सैल्यूट मारते हुए गेट को खोलता है। अब राहुल वहां से सीधा शालिनी मैडम के घर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा खटखटा आता है। जैसे ही कलेक्टर साहब ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से शालिनी मैडम का बेटा बाहर निकलता है। देखता है कि घर के दरवाजे पर एक सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है और सामने जो व्यक्ति है वह कोई बड़ा अधिकारी सरकारी लगता है। तो वह कहता है कि हाँ साहब, बताइए आपको किससे मिलना है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आपकी मां कहाँ है, हमें आपकी मां से मिलना है। शालिनी मैडम का बेटा अपनी मां को आवाज लगाता है तो उसकी मां घर के अंदर से धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगती है, और जैसे ही वह बाहर आकर खड़ी होती है तो राहुल को देखकर वह बिल्कुल भी उसे पहचान नहीं पाती। तो वह कहती है कि हाँ, कहिए साहब, आपको क्या काम है मुझसे? इसके बाद कलेक्टर साहब शालिनी जी के पैर पकड़ लेते हैं। इस बात की खबर चारों तरफ फैल गई कि कॉलोनी के अंदर कोई कलेक्टर आया है, तो सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उनमें से वह लोग भी थे जो कभी राहुल का मजाक बनाया करते थे। कहा करते थे कि तुझ जैसा फटीचर अगर यूपीएससी क्लियर कर लेगा तो हम लोग किस लिए हैं। शालिनी जी देखती है कि एक बहुत बड़ा अधिकारी मेरे पैरों को पकड़ रहा है तो वह थोड़ी सी पीछे हो जाती है। कहने लगती है कि अरे भाई, कौन हो तुम? इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रहे हो? फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपका वही बेटा राहुल हूं जो यहां पर वॉचमैन की नौकरी किया करता था। आपको याद होगा, आपने मुझे बहुत सारी किताबें दी थीं। उन्हीं किताबों की वजह से मेरी किस्मत बदल गई है। अब इस बात को सुनने के बाद शालिनी मैडम उसे पहचान जाती है। उससे कहने लगती है, अरे बेटा, तू बहुत अच्छी बात है। कौन सी नौकरी लगी है तुम्हारी? राहुल बताता है कि मां, आपकी कृपा से मैं आज कलेक्टर बन गया हूं। कलेक्टर बनने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे मिला जाए, इसी वजह से मैं आपके पास आया हूं। अगर जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी काम हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। इसके बाद शालिनी मैडम कहती हैं कि बेटा बाहर से ही जाएगा, क्या घर के अंदर नहीं आएगा?
फिर कलेक्टर साहब घर के अंदर जाते हैं। सभी एक सोफे पर बैठ जाते हैं। अब शालिनी मैडम अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बेटा सर, झुकाते हुए हाँ में जवाब देकर सीधा किचन के अंदर जाता है। कलेक्टर साहब के लिए चाय लेकर आता है। शालिनी जी राहुल से पूछती हैं कि यह बताओ, जब तुम्हारे टेस्ट क्लियर हो गए थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो राहुल बताता है कि मैं आपको पूरी तरह से सरप्राइज देना चाहता था कि जिस लड़के पर आपने भरोसा किया था वह कामयाब हो गया है। इसके बाद कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में से कुछ मिठाइयां जो शालिनी जी के लिए लेकर आए थे, उन मिठाइयों को मंगाकर शालिनी जी को दे देते हैं। कलेक्टर साहब शालिनी जी से कह देते हैं कि मां, अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप सीधा मेरे पास आ सकती हो। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा। ऐसा कहकर कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। फिर अपनी ड्यूटी को करने लगते हैं। अब वह अपनी मां के साथ सरकारी आवाज में रहते हैं, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ड्यूटी करते हुए एक दिन अचानक से उनके ऑफिस पर शालिनी मैडम आ जाती है। जैसे ही कलेक्टर साहब सुनते हैं कि शालिनी जी यहां पर आई हैं, तो वह अपनी कुर्सी से खड़ा होते हैं और गेट के बाहर से ही शालिनी जी को ऑफिस के अंदर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद सम्मान के साथ उन्हें बिठाते हैं। फिर उनके लिए चाय पानी मंगवाते हैं। शालिनी जी से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि मैडम, आप यहां पर क्यों आई? अगर आपको कोई जरूरी काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं वहीं पर आ जाता। शालिनी जी आज मायूस से दिखाई दे रही थी। कहने लगती है कि बेटा, काम ही कुछ इतना जरूरी था कि मुझे खुद ही तुम्हारे पास आना पड़ा। वह पूछने लगते हैं कि मैडम, क्या दिक्कत है? आप मुझे बेझिझक होकर बता सकती हो। वैसे भी आपके बहुत एहसान है मुझ पर। इस बात को सुनने के बाद शालिनी जी कलेक्टर साहब को बताने लगती है कि जो मेरा बेटा है उसे किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से फंसा दिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। जो फंसाने वाले लोग हैं उनकी दूर दूर तक जान पहचान है। वह लोग मेरे बेटे को जेल में बंद कराना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि तुम कुछ ऐसा करो ताकि मेरा बेटा बच जाए, क्योंकि वह निर्दोष है। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस ये बता दीजिए कि आपके बेटे का केस कहां पर चल रहा है। शालिनी जी उन्हें पूरी डिटेल देती है। उन डिटेल को पढ़ने के बाद कलेक्टर साहब एक फोन मिलाते हैं और उन लोगों को बता देते हैं कि जिसके ऊपर तुम कार्रवाई कर रहे हो वह मेरा खास बड़ा भाई है। अगर तुम लोगों ने गलत तरीके से उसे फंसाया है तो फिर तुम देख लेना क्या होएगा। इसके बाद जैसे ही यह बात दूसरा अधिकारी सुनता है तो कलेक्टर साहब से कह देता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब कलेक्टर साहब शालिनी जी की तसल्ली बढ़ाते हैं। कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप मेरा नंबर ले जाओ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो अगले 12 घंटे तक, अगर आपके केस में कोई भी कार्यवाही ना हो तो आप बेशक मुझे फोन कर देना। मैं वहीं पर आकर आपकी समस्या सुलझा दूंगा। लेकिन अगले 6 घंटे के अंदर ही उनका बेटा सलाखों से बाहर आ गया था। उस पर लगाए गए सारे इल्जाम हटा दिए गए। अब अक्सर राहुल अपनी मां को लेकर भी शालिनी मैम के पास जाया करता और दोनों परिवार में एक दूसरे के प्रति अलग ही तरह का अट्रैक्शन हो गया था। कभी कभी त्योहार मनाने के लिए शालिनी जी राहुल के पास पहुंच जाया करती अपने परिवार के साथ। कभी कभी राहुल अपनी मां के साथ शालिनी मैम के यहां पर पहुंच जाया करता। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जो कभी वॉचमैन था लेकिन वह कलेक्टर बन गया। आप क्या कहना चाहते हैं राहुल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं शालिनी मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे साथ तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।